गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना मैं आपको मैप बताना सिखा देती हूँ। जैसे मैप में आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी आपकी देखने को मिल रही है। राइट, तो चलिए तो मैप बनाना सिखा देते हैं। सबसे पहले आप बनाइए इंडिया का मैप, सुंदर सा सभी इंडिया का मैप बना लेंगे बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, मैंने आपसे कहा इंडिया का मैप बना लीजिए, तो बनाइए। देखो आपको ना थोड़ा आइडिया लग जाएगा। हम्म, ये क्या हुआ? एक मिनट। गुड आफ्टरनून बिल्कुल सभी को। चलिए इधर देखते हैं। एक मिनट। ये देखो। हम्म, आपको क्या करना है इधर आओ मैं बताती हूँ। आपको सबसे पहले एक तो ऐसे लाइन खींच लो, और एक ऐसे लाइन, और एक ऐसे लाइन। राइट, तो आप ना यहाँ याद करना। मैंने अच्छा, कल मेरी कहाँ रिकॉर्डेड क्लास हुई थी? झूठ नहीं बोलना है आपको, कल मेरी लाइव क्लास हुई है। मैं हमेशा लाइव क्लास लेती हूँ। मैं कभी रिकॉर्डेड तो डलवाई नहीं आज तक। यहाँ पे भी आपकी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, एंड आपकी इस जगह भी आपको माउंटेन सोयल मिलेगी। मतलब मैं आपको ना अच्छे से बताना चाह रही हूँ। इधर देखो यहाँ पे। फिर मैंने कहा जो आपका ये वाला पोर्शन है, इसमें आपको मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी। पूरे पोर्शन में आपको मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी। राइट, ठीक है, मरुस्थलीय। फिर मैंने कहा आपका यूं करके जो पोर्शन जा रहा है ऐसे, ऐसे, ये यहाँ पे। तो ये आपकी यहाँ पे काली मिट्टी है। पूरे पोर्शन में काली, इधर भी काली, और यहाँ लाल। अरे, काली तो काली से लिखना था। यहाँ काली, यहाँ लाल, और यहाँ पे भी लाल इस जगह। और यहाँ पूरे में जलोढ़, ऊपर पूरे में जलोढ़ एलुवियल सोयल, और यहाँ पे भी आपकी जलोढ़, ये इतने में। और इस जगह की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे आपकी लाल, इधर वाले नीचे वाले पोर्शन में लाल। और इधर चुन्नू से इधर से बात करूं, ये यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, तो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा मैम, इस वाले पोर्शन में ये लेटे राइट, लेटे राइट। मैंने बड़ी सी स्पेलिंग लिख दी कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेट राइट। अच्छा, नदी घाटियों की बात करें, इधर देखो। मैंने कहा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ इनमें आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? मतलब यहाँ से यहाँ तक वाले पोर्शन में मैम नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी। महानदी गोदावरी, देखो इधर देखो, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी मैम, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मिलेगी यहाँ पे। इधर पूरे में लेटराइट, इधर मरुस्थलीय मिट्टी। और यहाँ पे याद रखेंगे ये नर्मदा और तापी, नर्मदा वे तापी, दोनों नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोनों नदी घाटियों में, दोनों नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सोयल बोलते हैं। आप इस मैप को अच्छे से बता दीजिए। ये क्या है? अभिजीत जी कह रहे हैं राम राम सर जी। हाँ ठीक है,
ओके ओके, राम राम। ठीक है, हाँ मैं क्या हूँ, मैं सर जी हूँ। ठीक है। मैम साउंड नहीं, साउंड तो क्लियर है। कुछ बच्चे तो मुझे लगते हैं कि आरुषि मैम से मजे ले लेते हैं। पिटोगे बहुत तुम, अच्छे से पढ़ा करो यहाँ पे। ये चीजें क्लियर हो गई। आप बोलोगे अब आपको इस मैप से कुछ जानकारी मिली, कुछ समझ में आया? आपको इससे कुछ जानकारी मिली, कुछ समझ में आया? ये बताओ। तो आप यहाँ पे बोलेंगे, देखिए ये जो मैप है बहुत ढंग से पढ़ना है। आप इसे ऐसे करके भी सपोज कर लीजिए कि मैम इधर आओ, ऊपर पर्वतीय मिट्टी है। मैडम जी सबसे ऊपर तो हम पर्वतीय मिट्टी पढ़ेंगे, राइट। उसके नीचे मैम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हम जलोढ़ मिट्टी पढ़ेंगे, राइट। जलोढ़ मिट्टी पढ़ेंगे। अब उसके जलोढ़ मिट्टी के नीचे वाले पोर्शन में आते हैं तो इधर हमें जलोढ़ मिट्टी के इधर वाले पोर्शन में यहाँ हमें काली मिट्टी मिलती है। इधर वाले पोर्शन को देखते हैं तो इधर लाल मिट्टी मिलती है। और दक्षिण भारत को देखते हैं, दक्षिण भारत को देखते हैं तो हमें दक्षिण भारत में भी लाल मिट्टी नजर आती है। मैंने कहा अगर जलोढ़ मिट्टी के इधर वाले पोर्शन को देखोगे तो मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी, राइट। फिर थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट पर आ जाते हैं इधर कि मैडम नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी के नीचे नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में वो असम में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। असम में कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। और असम के नीचे वाले पोर्शन में लाल मिट्टी मिलती है। ऐसे समझ में आ गया? और इधर मैंने कहा अच्छा यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है? फिर आप बोलोगे मैम ये ना जो तटीय क्षेत्रों में इस वाले इधर की तरफ लेटराइट, पूरा लेटराइट फैला हुआ है मैडम जी। फिर मैंने कहा इधर इधर कौन सी मिट्टी फैली हुई है? नदी घाटियों में। आप बोलोगे मैम नदी घाटियों में इधर जलोढ़ मिट्टी, महानदी घाटी में जलोढ़ मिट्टी, गोदावरी घाटी में जलोढ़ मिट्टी, कृष्णा घाटी में जलोढ़ मिट्टी, कावेरी नदी घाटी में जलोढ़ मिट्टी, नर्मदा व तापी नदियों में घाटियों में जलोढ़ मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलेगी? तो आप बोलोगे मैम इधर। समझ आया? हो गया अच्छे से? नहीं आया तो पिटेगी भी तुम अब बहुत बढ़िया से, ठीक है? ठीक है, पढ़ लो। मैं बता रही हूँ इतने अच्छे से याद करवाने की कोशिश करिए, तुम्हें कोई भी मिट्टी का मैप नहीं याद करवाएगा ऐसे। हाँ, तुम बिल्कुल कान खोल के सुन लो। ये जो तुम्हारे दो कान है ना, हाथी के जितने बड़े कान है, छोटू से कान है आपके, छोटू से कान है वैसे, है ना? ये देखो क्या सिखाया मैंने। अब तो आप रिवीजन करवा कर लोगे ना। देखियो दोबारा से एक बार और रिवीजन, अगर कोई भूला तो उसकी पिटाई भी हो जाएगी फिर बहुत बढ़िया से। पिटाई करवाना चाहते हो? ठीक है, पिटाई करवाना चाहते हो या नहीं? नहीं करवाना चाहते तो ढंग से पढ़ो। मैडम अब मैंने देखो कितना बड़ा सा मैप बनाया है। इधर आओ। आप बोलोगे मैम अब तो हमें याद हो गया है, ये 3 लाइन आपने कहा था खींचने को, और आपने कहा था इसमें हम पर्वतीय मिट्टी बना लें। इधर पर्वतीय, आप बोलोगे इधर पर्वतीय, राइट। अब तुम बताओ किधर पर्वतीय? इधर पर्वतीय। नहीं याद हुई ना तो पिटाई हो जाएगी फिर। चलो इधर आओ। फिर मैंने कहा आपसे कि यहाँ पे नीचे कौन सी मिट्टी मिलेगी पर्वतीय के नीचे? आप बोलोगे मैम इस वाले पोर्शन में जलोढ़, पूरा जलोढ़ मैडम। फिर मैं कहा इधर कौन सी मिलेगी? आप बोलोगे मैडम इधर मरुस्थलीय मिलेगी। चलो फिर मैंने कहा इधर कौन सी मिलेगी? टिंग 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 टिंग, ये वाली। तो आप क्या बोलोगे? लेटेराइट। लेटेराइट मैंने बड़ी सी स्पेलिंग लिख दी। पूरे पोर्शन में लेटराइट मिलेगी। मैंने कहा इधर वाले पोर्शन में कौन सी मिलेगी? आप बोलोगे मैम इस वाले पोर्शन में जलोढ़, जिसे बोलते हैं एलुवियल सोयल। यहाँ पे भी जलोढ़, इधर भी जलोढ़। फिर मैंने कहा इधर, यहाँ कौन सी मिलेगी? आप बोलोगे मैम काली, कल्लो मिट्टी मिलेगी इधर, ब्लैक। इधर कौन सी मिलेगी? लाल। इधर नीचे, नीचे भी लाल। ठीक है, याद हो जाएगा। पूरे पोर्शन में लाल मिलेगी, इधर भी नीचे भी लाल। फिर मैंने कहा यहाँ पे
यहाँ पे आपकी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, ओके, और इस वाले एरिया में आपकी लाल मिट्टी मिलेगी। अब तो तुम्हें क्लियर हो गया है चीजें। ये आप ऐसे याद कर लोगे, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे इसे तो बटा हुआ है, ये लाल मिट्टी का पोर्शन है मैम ये वाला, है ना, ये ऐसे, ये लेटराइट मिट्टी, ये आपकी जलोढ़ मिट्टी, ये पूरा, और ये मरुस्थलीय मिट्टी आ गई यहाँ पे, और ये आपके ऊपर पर्वतीय मिट्टी आ गई, और यहाँ ये वो जो उत्तर भारत का मैदान है, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। और दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, बस आगे आते हैं। अब आपको बढ़िया से मैंने याद करवा दिया। देखो ये मिट्टी का जो है ये याद नहीं होता, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको याद करवा दिया जाए। बस मेरा यही अटेंशन था कि आप याद कर लो, और बाकी का कुछ नहीं, बाकी का तो अब आप आगे पढ़ोगे थ्योरी। स्टार्ट करें आज की थ्योरी फिर चलो, है ना, चलिए। हाँ जी, तो अब आपने आपने इसे अच्छे से दिमाग में बता दिया ना, भूलोगे तो नहीं, ये बता दो, फिर मैं वरना एक बार और बता दूंगी। चलिए, तो अभी कल कल हमने कहाँ कहाँ तक करवा दिया था? कल तो मैंने तुम्हें बता दिया था मिट्टी इतने इतने प्रकार की होती है, ये सब कर दिया था ना हमने। हो गया, अभी कोई इश्यू नहीं है ना? चलो, अभी पढ़ना है आगे। अब तुम्हें देखो ध्यान से, थोड़ा सा वो हो जाओ। अब यहाँ पे बोलेंगे कि मिट्टी जो अभिक्रिया है, सोयल रिएक्शन, मृदा अभिक्रिया, पीएच में नापी जाती है। पीएच में नापी जाती है। ये याद कराना था, ये हर किसी से याद नहीं होता मिट्टी का वो मैप, है ना, अब नहीं करवाऊंगी मैं, बस सोयल रिएक्शन बोलते हैं। ओके, उदासीन मृदा में पीएच मान बता दीजिए कितना होता है? चलो यहाँ पे सब बताओ। उदासीन मृदा में जो पीएच मान होता है वो आपका कितना होता है? तो आप क्या बोलोगे मैम? उदासीन मृदा में, न्यूट्रल सोयल में जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, यहाँ पे बता देंगे। तो पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोयल, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोयल, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अम्लीय मृदा का पीएच, अम्लीय मृदा में पीएच मान, अम्लीय मृदा में पीएच मान, अम्लीय मृदा में पीएच मान, क्षारीय मृदा में पीएच मान, बताओ हाँ, तो आप बोलोगे मैम अम्लीय मृदा में जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सोयल, ठीक है। अम्लीय मृदा में जो पीएच मान होता है, तो आप यहाँ पे बोलोगे मैम इसमें तो 7.0 होता है ना, और इसमें 7 से कम होता है। अम्लीय मृदा में 7 से कम होता है, और इसमें 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, पौधों में पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि किस पीएच मान के मध्य होती है? तो जो पौधों की वृद्धि होगी वो 6.0 से 7.5 पीएच मान के मध्य होती है, पीएच मान के मध्य होती है, मध्य होती है। ये आपको बढ़िया से याद करना है, ठीक है।
चलो आप इसको लिख लीजिए। उदासीन में, अम्लीय में, क्षारीय में और पौधों की वृद्धि कब होती है? हो गया सबका? अब डालो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? एलुवियल सोयल बोलते हैं। एलुवियल सोयल। हम्म। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सोयल बोलते हैं। सबसे पहले जो है जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोमट और कछारी मिट्टी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये बात याद रखें। लोम एंड एलुवियल सोयल। लोम एंड एलुवियल सोयल। सबसे पहली बात। दूसरी बात, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। एक मिनट रुको बस बच्चों, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। याद नहीं होता तो याद तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, पीएच क्या होता है मैम? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पीएच, अम्लीय मिट्टी का पीएच मान कितना होगा और क्षारीय मिट्टी का पीएच मान क्या होगा। ओके। हाँ, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है। उत्तरी मैदानों में जलोढ़ उत्तरी मैदान में पाई जाती है। उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, मोस्ट फर्टाइल सोयल है। क्या है? मोस्ट फर्टाइल सोयल।
मोस्ट फर्टाइल सोयल है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। एलुवियल सोयल इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की होती है। एक नंबर पे बांगर, बांगर मिट्टी, और दो नंबर पर खादर मिट्टी, खादर मिट्टी। ठीक है, बांगर सोयल और खादर सोयल, ये हो गया। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर सोयल और खादर सोयल। ठीक है, अब पूछा जाता है बांगर मिट्टी, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को याद रखना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ओल्ड एलुवियल सोयल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को यानी ओल्ड एलुवियल सोयल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं, कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी को, और नई जलोढ़ मिट्टी को, नई जलोढ़ मिट्टी को, नई जलोढ़ मिट्टी को हमेशा याद रखना, पुरानी को बांगर बोलते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, सबसे ज्यादा भारत में, सबसे ज्यादा भारत में, भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर भारत में, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर भारत में यही जलोढ़ मिट्टी पुल्य है। ओके, सबसे ज्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सोयल बोलते हैं। सबसे ज्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी आपकी हो गई है पूरी कंप्लीट। जलोढ़ मिट्टी के इतने ही पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला कि जलोढ़ मिट्टी मिलती कहाँ पर है ये बता दीजिए। अब मैंने कहा जलोढ़ मिट्टी की फसलें बता दो, जलोढ़ मिट्टी मिलती कहाँ पर है ये बता दो। तो आप बोलोगे देखिए मैम, एक तो जलोढ़ मिट्टी किस कहाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है, एरी कौन कौन कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो आप यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, आप बोलोगे देखिए मैम जो जलोढ़ मिट्टी है वो एक तो आपने बताया कि मैम ये फैली हुई है पंजाब से लेकर असम तक, पंजाब से लेकर असम तक फैली है ना। अब पंजाब से लेकर जो भी राज्य आ रहे हैं ना, पंजाब से लेकर असम तक फैली है। पूरा प्लेन उत्तर भारत का, उत्तर भारत के पूरे राज्यों में पाई जाती है। और कौन कौन सी नदी घाटियों में पाई जाती है, तो मैंने अभी क्या बताया था, नर्मदा घाटी में, नर्मदा, तापी, कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, वे कावेरी नदी घाटियों में पाई जाती है। कृष्णा व कावेरी नदी घाटियों में पाई जाती है, नदी घाटियों में, नदी घाटियों में पाई जाती है। ठीक है ना, पता चल गया ना। नदी घाटियों में तो मैंने बताया था पंजाब से लेकर असम तक पूरे राज्यों में फैली हुई है। अगर मैंने कहा कौन कौन सी क्रॉप्स उगेंगी, कौन कौन सी फसलें उगेंगी, तो फसलों में आप यहाँ पे याद कर लेंगे धान, गेहूं, गन्ना, धान, गेहूं, गन्ना, धान, गेहूं, गन्ना,
गन्ना, तिलहनी एवं दलहनी फसलें, एवं दलहनी फसलें, एवं दलहनी फसलें। फिर मैंने आपसे बोला कि पोषक तत्वों की कमी, किस पोषक तत्व की प्रचुरता है? पोषक तत्व की प्रचुरता, कौन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और किसकी जलोढ़ मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है ना? किस पोषक तत्व की प्रचुरता होती है इसमें, मतलब जलोढ़ मिट्टी किस किस में? तो पोटाश व चूना, पोटाश व चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, और किस चीज की कमी पाई जाती है? तो यहाँ पे आ जा रहा है डेफिशिएंसी, लेक किसमें? नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जीवाश्म पदार्थों का अभाव। नाइट्रोजन या ह्यूमस का अभाव, जीवाश्म को ह्यूमस भी बोल सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस वे जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म का अभाव, बस अब पूरा लिखवा दिया मैंने कौन से स्टेट में कौन सा क्या है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सी मिट्टी आती है? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी के बारे में अब यहाँ पे पढ़ना है? तो अब पढ़ते हैं लाल मिट्टी के विषय में। लाल मिट्टी जल्दी से लिख लेंगे मैम। यहां तक हो गया? लिख लिया सबने? मैम दलहनी एंड दलहनी, दलहनी को बोलते हैं जितनी भी दालें आती हैं, द से दलहनी, द से दालें, और जितने भी तिल होते हैं कोई है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में इसकी पीडीएफ आपकी बाइलिंगुअल करवा देंगे। अभी आज हमारे जो टाइपिस्ट सर है ना वो पेपर देने गए तो उसका करवा देंगे। तो जलोढ़ मिट्टी आपको क्लियर हो गई, पूरे पॉइंट्स याद रखना कि जलोढ़ मिट्टी को कितने नाम से जाना जाता है। देखो इधर कि मैम दोमट और कछारी मिट्टी किसे बोलते हैं, कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे जलोढ़ मिट्टी को। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उत्तरी मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भारत में कौन सी है? सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भारत में जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी है। राइट, आगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं, है ना। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी क्या पाई जाती है। इसके बाद ये सबसे ज्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र पंजाब से लेकर असम तक फैली है। कौन कौन सी नदी घाटियों में फैली है? तो आप बोलेंगे मैम नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी। आपको ना 6 रिवर याद करनी है, 6 रिवर की नदी घाटियों में ये मिट्टी पाई जाती है। फसलें धान, गेहूं, गन्ना, तिलहनी, तिल और दलहनी जिसमें दाल आती है, मसूर की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, ये दलहनी फसलें हो गई हैं, है ना। अब पोषक तत्व की प्रचुरता, पोटाश व चूना, इसमें जो है पोटाश व चूना भर भर के पाया जाता है, भर भर के पाया जाता है ना। ये इम्पोर्टेंट है। आपने आज का पैट का पेपर देखा है ना, उसका लेवल भी अच्छा आया है, तो इसलिए अब ये मत सोचो कि जीडी का एग्जाम है तो ऐसे ही हल्का फुल्का पूछ लिया जाएगा। सब पढ़ रहे हैं आजकल। कमी, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, कमी को बोलते हैं किसकी कमी पाई जाती है? डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। आगे आते हैं जलोढ़ मिट्टी। अब लाल मिट्टी के विषय में लिखेंगे। लाल मिट्टी को बोलते हैं रेड सोयल। लाल मिट्टी को बोलते हैं रेड सोयल। सबसे पहली बात इसमें बताओ क्या क्या याद करनी है? बताओ इसके पॉइंट्स बताओ 2-4 हैं, तो आप बोलोगे मैम ये तो आपने बता दिया था कि 18.6% भूभाग पर, ये तो बता दिया था ना कल मैंने, बताया था नहीं बताया था? ये बताओ। और कितने लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है? 6.1
लाख वर्ग किलोमीटर में। बताया था ये कल की क्लास में, है ना, कि मैम इतने भूभाग पर पाई जाती है, इतने 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर में। लाल रंग किसकी वजह से होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण, लौह ऑक्साइड, या कहीं कहीं लिखा होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण, है ना, कहीं कहीं ये भी लिखा होता है फेरिक ऑक्साइड। तो जो आपको दिखे उस पे टिक मार जाना, फेरिक ऑक्साइड के कारण। लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की वजह से, के फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, के कारण होता है। मतलब जो भी आपको दिखे ऑप्शन में उस पे टिक मार जाना, है ना। ये मैम ये हो गया लाल रंग। अब ये मिलेंगी कहाँ कहाँ पे ये बता दीजिए। आप बोलोगे देखिए मैम इसमें सिलिका व आयरन की बहुलता होती है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिलिका व आयरन की बहुलता। आयरन की बहुलता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुलता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है ना। सिलिका व आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और दूसरा आपको जो याद करना है इसमें वो ये याद करना है कि मैम निक्षालित मिट्टी है। लाल मिट्टी कैसी मिट्टी है? निक्षालित मिट्टी है, निक्षालित मिट्टी, ठीक है। लीचिंग मिट्टी, लीचिंग सोयल है, निक्षालित मिट्टी। निक्षालित मिट्टी समझ में आई कैसी मिट्टी होती है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि निक्षालित मिट्टी कैसी मिट्टी होती है तो आप क्या बताएंगे? आप बोलोगे देखिए मैम निक्षालन, देखो वर्षा निक्षालित मिट्टी है। अब निक्षालन क्या होता है? तो वर्षा और सिंचाई के कारण, वर्षा और सिंचाई के कारण, इरिगेशन के कारण, सिंचाई के कारण, किसके कारण? वर्षा और सिंचाई के कारण पानी में घुलनशील पोषक तत्व, जो पानी में जो है ना, याद रखना कि मैम वर्षा और सिंचाई के कारण जो मिट्टी में घुलनशील पोषक तत्व हैं, मिट्टी में घुलनशील, मिट्टी में घुलनशील पोषक तत्व, लीचिंग की क्रिया बोलते हैं, लीचिंग। पोषक तत्व क्या होते हैं? पानी के साथ बहकर पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ रिसते हुए, और पानी के साथ नीचे बहते हुए, और पानी के साथ रिसते हुए, रिसते हुए मिट्टी में से, रिसते हुए मिट्टी में से, रिसते हुए मिट्टी में से होकर नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं, नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं। ये होती है लीचिंग की प्रक्रिया। क्या कहते हैं? लीचिंग। देख लीजिए ध्यान से क्या होता है लीचिंग, ठीक है, लीचिंग। ये हो गया। अब ये आपको मिलेगी किस किस स्टेट में? तो आप बोलोगे देखिए मैम महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ओके, ये हो गया। अब ये किस स्टेट में मिलेगी? तो आप बोलोगे देखिए मैम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी कौन से एरिया में? दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र में, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र में मिलेगी आपको, कर्नाटक में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी, और कहाँ मिलेगी? उड़ीसा में मिलेगी, उड़ीसा में मिलेगी, और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में, एवं दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी
मध्य प्रदेश में पाई जाती है, में पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये याद रखनी है। देखो मैं आपको बताऊं, इधर आओ, आप बोलना। देखिए मैम, हम इसे पता कैसे याद कर लें, कहाँ मिलेगी आपको ये चीज़ मैं बताती हूँ। लाल मिट्टी, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको लाल मिट्टी कहाँ मिलेगी तो पता है क्या करना मैम, जो ग वाले राज्य है ना, एक तो ग से आता है गुजरात और एक आता है गोवा, उन दोनों में नहीं मिलेगी। इन दोनों स्टेट में, देखो ध्यान से सुनो, इन दोनों स्टेट में नहीं मिलेगी। इन दोनों स्टेट में ये मिट्टी, लाल मिट्टी नहीं मिलेगी, लाल मिट्टी नहीं मिलेगी। तो देखो मिट्टी नहीं मिलेगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, नहीं मिलेगी। तो आप देखो, तो आप बोलोगे तो फिर महाराष्ट्र में मिलेगी, मैंने कहा हाँ महाराष्ट्र में मिलेगी। महाराष्ट्र के नीचे गोवा आता है, गोवा में नहीं मिलेगी। फिर नीचे आता है कर्नाटक, मैंने कहा कर्नाटक में मिलेगी, हाँ कर्नाटक में मिलेगी। तमिलनाडु में मिलेगी, हाँ तमिलनाडु में मिलेगी। आंध्र प्रदेश में मिलेगी, ना ना आंध्र प्रदेश में नहीं मिलेगी। उड़ीसा में मिलेगी, हाँ उड़ीसा में मिलेगी। और यहाँ मिलेगी मध्य प्रदेश में। कि मैम इतने राज्यों में ये मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी इतने स्टेट में पाई जाती है। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ याद करवाने की, और वो भी दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में मिलेगी और दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र में, दोनों में दक्षिण पूर्वी है, सदर्न ईस्टर्न, सदर्न ईस्टर्न मध्य प्रदेश में, सदर्न ईस्टर्न महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ये मिट्टी कहाँ कहाँ मिलेगी, आप खुद देख लीजिएगा ध्यान से। अब तो याद हो जाना चाहिए ना, मैं इसको में नहीं मिलेगी, गुजरात गोवा में मिट्टी नहीं पाई जाती रेड सोयल, महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ऐसे याद हो जाएगा। बताओ है ना, हो गया। अच्छा जी, अब आप बोलोगे मैम अच्छा इसमें बता दो कि फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं। अब यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी उगाई जा रही हैं, क्रॉप्स बता दीजिए। फसलें, अब आपको समझ में आया, एक बार मुझे हाँ या ना तो बता दिया करो। फसलें बता दीजिए कौन कौन सी, मूंगफली केला तंबाकू, मूंगफली केला तंबाकू, कि मैडम ये फसलें उगाई जाती हैं, मूंगफली केला तंबाकू, रागी ज्वार कपास गेहूं मक्का, रागी ज्वार गेहूं कपास मक्का व मक्का व मक्का। बढ़िया से याद कर लीजिएगा। मैंने कहा इसमें लोहे की, रेड सॉइल में लोहे की प्रचुरता होती है, जैसे लोहे की प्रचुरता होती है ना, लोहा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। रिच इन आयरन एंड डेफिशिएंसी नाइट्रोजन फास्फोरस व जीवाश्म की कमी। नाइट्रोजन फास्फोरस, ये आपकी लाल मिट्टी भी ओवर हो गई है, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी, वे जीवाश्म की कमी, ह्यूमस की कमी, राइट, इसकी डेफिशिएंसी। मैम हो गया, समझ में आया। हाँ हाँ हाँ, और वहां पे भी मिलती है, ये भी सही कह रहे हैं कि मैम थोड़ा सा उधर भी मिलती है, मैंने कहा जी उधर भी मिलती है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी मिलती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी। लेकिन आपसे ना नॉर्थ ईस्ट वाले आपके क्वेश्चनों में नहीं आते, है ना, यहाँ पे ज्यादा आते हैं, ये याद कर लीजिएगा, है ना। आगे आते हैं, अब आता है काली मिट्टी, अब आती है काली मिट्टी। एक मिनट रुकेंगे आप। हाँ, अब ब्लैक सोयल डाल लीजिए फटाफट। काली मिट्टी आपको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, काली मिट्टी मैम इसे ब्लैक सोयल बोलते हैं।
ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना इसके बारे में। कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन बनते ही हैं, और जब ना आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। काली मिट्टी, आप बोलोगे मैम इसे रेगुर, इसके कितने नाम हैं मैम? इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, इसे यूपी में करेल कहते हैं, यूपी में करेल, यूपी में करेल कहते हैं। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, इसके मतलब इतने नाम हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पता है किस नाम से जानी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम मिट्टी के नाम से जानी जाती है। चरनोजम मिट्टी नहीं, उष्ण कटिबंधीय चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। मिट्टी भी कहते हैं, इसके इतने नाम है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, है ना। हाँ हाँ, आपका CISF का पेपर है, बहुत अच्छे से पेपर जाए, मैं यही विश करूंगी, बहुत अच्छे से। चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं, चरनोजम मिट्टी। लावा मिट्टी, लावा मिट्टी तो लिखा ही नहीं, लावा मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं। और पता है कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी, क्योंकि कपास की खेती ज़्यादा होती है, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसके इतने सारे नाम हैं। और जलोढ़ मिट्टी को सिर्फ ना पता है क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी। दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी किसका नाम है? उसे सिर्फ दो, रागी आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा इमेज, है ना। हाँ, नहीं नहीं आप, जी जी, इसमें मैं आपको बताती हूँ, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आपको लाल मिट्टी, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये हो गया, आप पहले आप मुझे इतना बता दीजिए, इसके नाम पढ़ो, देखो कितने कहते हैं, इसके नाम पढ़िए, इसे कितना कितने नामों से जानी जाती है बताओ। मैम केरल गलत है, यूपी में करेल बोलते हैं, केरल थोड़ी बोलते हैं, यूपी में करेल, है ना। जलोढ़ मिट्टी गंगा मैदान में ही पाई जाती है। आप देखो पहले इसके नाम, इसे कितने नामों से जानी जाती है, ये बात आपको बड़े ही अच्छे से याद करनी है। हो गया कि मैम रेगुर मिट्टी कहते हैं इसे, तो इसे आप बोलेंगे, इसे तो मैम रेगुर सोयल कहते हैं, रेगुर सोयल। करेल, यूपी में करेल बोलते हैं। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, और ट्रॉपिकल चेरनोजम मिट्टी क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल चेरनोजम मिट्टी, चरनोजम मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल चरनोजम मिट्टी बोलते हैं। लावा सोयल, कोटन सोयल, इतना नामों से जानी जाती है, राइट। रेगुर सोयल केरल में, यूपी में करेल, करेल इन यूपी, यहाँ लिख देंगे करेल इन यूपी, यूपी में करेल सोयल बोलते, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल चेरनोजम मिट्टी, लावा सोयल, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये हो गया। आप बोलोगे मैम ये कितने लैंड एरिया को कवर करता है? तो आपको मैंने कल भी बताया था, ये आपको ब्लैक सोयल जो है 16.6% लैंड एरिया को कवर करता है। कितने लाख वर्ग किलोमीटर? 5.46 स्क्वायर किलोमीटर में ये मिट्टी पाई जाती है ना। लैंड एरिया मैम 16.6% एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है क्षेत्रफल में, और 5.46 स्क्वायर किलोमीटर में ये मिट्टी पाई जाती है। आगे बात करते हैं मैम काली मिट्टी।
जो है, अगर आपको बोलेंगे कि इसका जो निर्माण है काली मिट्टी में, यहां तक आपने लिखा काली मिट्टी, क्या हो गया मैम, लावा सोयल क्यों कहते हैं मैम, इसका जो निर्माण हुआ है ना, बताइए। हाँ, इसे लावा मिट्टी क्यों कहते हैं, इसका जो लावा ज्वालामुखी के फूटने से हुआ है, कि ज्वालामुखी जब फूटी तो ये होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद करनी है सारी चीजें। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, यहाँ पे आप ना ये सही कर लीजिएगा मैम। ये 15.2% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। काली मिट्टी 15.2% क्षेत्रफल पर, एरिया में। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं मैम। अरे भाई, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये लिखनी है आपको। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है, इसे आप सही कर लीजिएगा। आगे मैं बताती हूँ दूसरी बात। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है। मैंने आपसे बोला कि जो काली मिट्टी है वो, इसमें जलधारण की क्षमता ज्यादा अच्छी होती है। देखो क्या कह रहे हो मैम आज मेरा बर्थडे है, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा इसमें क्या होता है, जो वाटर कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता काफी होती है। किसमें, काली मिट्टी में, काली मिट्टी में। अगर मैंने कहा इसे सूखने पर, अगर ये जल में है तो इसमें क्या होगा मैम, इसमें सूखने पर क्या होता है, सूखने पर। और अगर ये जल में है तो क्या होगा ये बता दो, तो आप बोलोगे जल में भीगने पर चिपचिपी, जल में भीगने पर चिपचिपी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और सूखने पर कड़ी एवं ढेलेदार हो जाती है, सूखने पर गहरी दरारें पड़ जाती हैं, गहरी दरारें पड़ जाती हैं, गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे सेल्फ प्लफड सोयल कहते हैं। इसीलिए काली मिट्टी को, इसीलिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। यहाँ पे ये बहुत अच्छे से याद रखना है, जो वाटर कैपेसिटी है वो इसकी बहुत बेस्ट है। ये जल में भीगने पर, अगर वाटर में ये है, और सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती है, इसलिए काली मिट्टी को सेल्फ प्लफिड सोयल भी कहा जाता है ना। ये आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया से याद रखनी है। अब मैंने कहा इसमें ये जो है किस किस में ज़्यादा पाई जाती है, प्रचुरता किस चीज़ की है सबसे अधिक, इसमें सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में, आप बोलोगे काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, वे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, वे मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है, मतलब ये अधिक मात्रा में मिलेंगे, है ना। और किसकी कमी पाई जाती है, डेफिशिएंसी किसकी है, कमी,
नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी पाई जाती है। बस आपकी कल ये मिट्टी का टॉपिक खत्म हो जाएगा और कल बताओ। हाँ, काली मिट्टी में तो लोहा पाया जाता है। कौन कह रहा है काली मिट्टी में लोहा नहीं पाया जाता? बताओ। वैसे पाया जाता है थोड़ा बहुत काली मिट्टी में। आप कोई बात नहीं, लोहा कट कर दीजिए। काली मिट्टी में चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है और कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी पाई जाती है। आगे चलें। आगे अब कल से आपका ना वो टॉपिक शुरू हो जाएगा जलवायु वाला। कल जलवायु वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कल जलवायु वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा। अभी मैंने कहा काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन सी, तो आप बोलोगे महाराष्ट्र में, गुजरात में। महाराष्ट्र, गुजरात। काली मिट्टी महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। और तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु में पाई जाती है। फिर मैंने इसे बोला कि इसमें जो है कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाएंगी, फसलें बता दो कौन कौन सी। तो आप बोलोगे कपास, सोयाबीन। कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं। चना, ज्वार, गेहूं, ये याद रखना है। बस आपका पूरा हो गया, ये निपट गया। कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है, तो स्टेट आप ये याद कर लीजिएगा। ओके। और आपसे पूछा जाए काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, और इसे सेल्फ प्लफिड सोयल बोलते हैं, ये याद रखना। काली मिट्टी में इस चीज़ की कमी और इसमें भी है ना। चलो, अब ये हो गई है। अब मैं आपको बताऊं एक चीज़। अब आपकी कौन कौन सी मिट्टी हो गई आज? जलोढ़ मिट्टी भी हो गई, लाल भी हो गई, काली भी हो गई। लेटराइट है ना, मरुस्थलीय, अम्लीय व क्षारीय, ये कल हो जाएंगी 3 मिट्टी। और परसों कल मिट्टी, कल मिट्टी और होगी। परसों आपका पता है किसका टॉपिक होगा? परसों आपका जलवायु का टॉपिक होगा। परसों आपका जलवायु का टॉपिक होगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी अब ज़रूर बताइएगा। अभी इसकी मैं बाइलिंगुअल पीडीएफ दे दूंगी, अभी इसकी तुरंत आपको बाइलिंगुअल पीडीएफ मिल जाएगी जितने भी स्टूडेंट हैं। तो बाइलिंगुअल पीडीएफ मैं भी टाइपिस्ट से टाइप करा के दे देती हूँ। ओके, चलिए। तो आज की कैसे लगा, आज बताओ सेशन कैसे लगा। बाकी कल करा देंगे क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो गया है। मैम ये बच्चे ऐसे कैसे, एक बात मेरी बात सुनो। अभी पैट का एग्जाम देखो, पैट में भी आपका वो भी कहते हैं कि मैम उसमें भी बहुत बहुत ही हल्का हल्का पूछा जाता है। आप ना एक बार चेक कर लीजिए। अरे आजकल के एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, ये भी तो सोचा करो। आजकल अच्छी सी चीज़ें पूछी जा रही हैं। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा ना ऐसे ये सब याद। और देखना, अगर मैं इनमें से कोई सी भी आपको कोई सा भी आपको ये जो पॉइंट है छुड़वा दूंगी तो आप कहोगे मैम आपने ये नहीं करवाया।
वो भी आपकी गलत बात हो जाएगी। अच्छा कल संडे है मैम, परसों करवा देंगे, परसों क्लाइमेट का टॉपिक। अब आज की क्लास कैसी लगी याद प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ, बिल्कुल दिल से, बिल्कुल आराम से। आप ये मत सोचिएगा। और आपका जो कोर्स है वो आप बस 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 10 दिन, 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस संडे तक मैं मोस्टली कंप्लीट करवा दूंगी, संडे तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो अगला संडे आ रहा है। ओके, बस 7-8 दिन और आप कर लीजिएगा उसको, फिर वो कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बताओ आज का सेशन अच्छे से याद कर लेना। और मीटिंग में देखो मैंने ये आपकी बाइलिंगुअल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये मैप आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है। पूरी कोशिश करिए मैंने अच्छे से सिखाने की। बाकी आपको थोड़ा सा अपने आप भी एफर्ट करने हैं, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मिट्टी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो उससे भी आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। ये मत सोचा करो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं। ये मत सोचा करो अरे मैम, अरे मैम, अरे मैम करने से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा सा ना याद भी करना होगा, ठीक है ना। चलो मैंने देखो अपनी तरफ से पूरा अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है, मैं अपना बेस्ट देती हूँ आप सबको। बाकी आप हैं, आप बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। हाँ, और आपकी मिट्टी का टॉपिक एक और क्लास में और होगा, और फिर मैं जलवायु का टॉपिक करवाऊंगी। और एक हफ्ते में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।